नमस्कार स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास का चैप्टर 12 है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, उसके बारे में बताऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन दूंगा। और इंट्रोडक्शन में जो हमारे पास सरफेस एरिया और वॉल्यूम होते हैं जो डिफरेंट शेप के, इसमें 3D डायग्राम होते हैं, उनके सरफेस एरिया और वॉल्यूम हमें क्या करने पड़ते हैं, फाइंड करने पड़ते हैं। तो देखते हैं। सबसे फर्स्ट में अगर मैं बात करूं तो सबसे फर्स्ट वाला हमारा डायग्राम होगा 3D क्यूब होगा। क्यूब की मैं बात करूं तो क्यूब में ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं, यानी उसकी जो साइड्स होती हैं वो सारी साइड आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे के इक्वल टू होती हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, क्यूब बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्यूब किस तरीके का बनेगा, इस तरीके से होगा हमारे पास क्यूब। और इसकी मैं साइड की बात करूँ तो ये हमारा क्या होगा, अगर मैंने इसको हाइट को कितना a मान लिया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये भी a हो जाएगी। और इसको भी मैंने कितना लेट कर लिया, a, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मैं फर्स्ट फार्मूला की बात करूँ इसके, तो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इसको हम TSA बोलते हैं, TSA भी बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। हमारे पास कितना होगा, इसमें कितनी फेस हैं, 6 फेसेस हैं। अगर एक फेस की बात करूं तो एक फेस हमारा क्या होगा, स्क्वायर होगा। कैसा होगा, स्क्वायर होगा। और स्क्वायर की जो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब A स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे कितनी टोटल फेस हैं, 6 हैं, तो कितना हो जाएगा, 6A स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर मैं इसके सेकंड की मैं बात करूँ, लिटरल सरफेस एरिया, या ऐसे हम क्या बोलते हैं, LSA ऑफ क्यूब। तो जी क्या होगा, लिटरल मीन्स क्या होता है, लिटरल का मतलब होता है उसके टॉप और बॉटम साइड को हटा दी जाए, चारों साइड का एरिया। तो चारों साइड का एरिया कितना होगा, इसकी चारों साइड का एरिया, मतलब एक साइड का एरिया A स्क्वायर, तो 4 साइड का एरिया कितना हो जाएगा, 4 साइड का एरिया कितना हो जाएगा, 4A स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम मीन्स क्या होता है, वॉल्यूम उसके अंदर कितना स्पेस है, वो कोई चीज़ कितनी रख पा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो वॉल्यूम क्या होगा, यानी साइड इंटू साइड इंटू साइड, यानी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये कितना हो जाएगा, साइड की पावर 3 मीन्स A क्यूब हो जाएगा। अब इसमें क्यूब का समझ में आ गया होगा क्यूब के बारे में। अगर मैं सेकंड नंबर की बात करूं क्यूबॉइड की, तो क्यूबॉइड हमारा किस शेप का होगा, इस तरीके से हमारे पास क्यूबॉइड होगा। मैच बॉक्स होता है, मैच बॉक्स हमारा कैसा होता है, क्यूबॉइडिकल होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट डिफरेंट होती है। अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये क्या हो गई हमारे पास, ये हाइट हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगी। तो इसमें अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, इसका फर्स्ट फार्मूला क्या निकल के आएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड को हम ऐसे समझते हैं, यानी उसका जैसे मान लो एक जी क्या है, इसका ऊपर इसमें कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे, तो जो टॉप और बॉटम का फेस होगा उसका एरिया सेम होगा। तो सेम होगा तो इसका मतलब, और टॉप और बॉटम का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ आएगी, और टॉप और बॉटम डबल हो गए तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ऐसे ही साइड वाला एरिया होगा, ये वाला साइड वाला, तो इसकी हाइट और क्या हो जाएगी, लेंथ आ जाएगी। तो कितना, LBBH + HL, तो 2 सारे 2 हैं तो क्या हो जाएगा
2 का मैंने बाहर इंटू कर दिया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2LV प्लस BH प्लस HL हमारे पास क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। मैं लेटरल की बात करूं तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो लेटरल सरफेस एरिया हमारे पास क्या आ जाएगा, टॉप और बॉटम को हटा दो, चारों साइड का एरिया मीन्स, यानी टॉप और बॉटम क्या है हमारे पास 2LV है, तो यहाँ पे कितना बचेगा BH प्लस HL आ जाएगा। यहाँ से आप H कॉमन ले सकते हो तो कितना आ जाएगा 2B प्लस L आ जाएगा, और यहाँ पे कितना H आ जाएगा। और जी क्या है, जी पैरीमीटर है, तो पैरीमीटर ऑफ बॉटम बॉटम ऑफ क्यूब वॉइड इंटू क्या हो जाएगा हाइट। तो ये फार्मूला हमारे पास निकल के आता है। अगर मैं इसके थर्ड फार्मूला की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स L इंटू B इंटू H आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसका। क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, उसके बाद देखिए सिलेंडर। सिलेंडर की मैं बात करूं तो सिलेंडर हमारे पास कैसा होगा, इस तरीके से होगा, और इसके टॉप और बॉटम पर सर्कुलर बने होंगे। तो इसके अगर मैंने हाइट को मैंने कितना लेट किया H लेट किया, इसकी हाइट कितनी है H है, और इसकी रेडियस की मैं बात करूं तो रेडियस कितनी ले ली R ले ली। तो यहाँ पर फर्स्ट में फार्मूला टोटल की मैं बात करूँ तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो टोटल मीन्स उसके टॉप और बॉटम सबका एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, कर्व चारों साइड का एरिया मीन्स 2πr इंटू H कितनी हाइट का है, और टॉप और बॉटम तो जी वाला एरिया आ जाएगा। तो ये एरिया टॉप और बॉटम भी क्लोज होगा तो कितना, ये सर्कल है और सर्कल का एरिया कितना होता है πr²। तो डबल सर्कल बन रहे हैं नीचे और ऊपर, तो कितना हो जाएगा 2πr², और यहाँ से हमने 2πr कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा H बचेगा और यहाँ पे R बचेगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। सेकेंड फार्मूला है, इसमें लिटरल वर्ड भी, लिटरल मीन्स क्या होता है उसकी साइडों का एरिया, चारों साइड का एरिया, लेकिन यहाँ पे कर्व्ड वर्ड आएगा क्योंकि कर्व होती है उसके चारों साइड। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे जी कर्व्ड हो जाएगा, चारों साइड का एरिया यानी 2πr, उसकी बाउंड्री पता चल गई, यहाँ से जी बाउंड्री है, और कितनी हाइट तक है तो H का इंटू कर दो तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा 2πr/H। थर्ड इसका फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, यानी उसके अंदर कितना स्पेस है, उसके अंदर कितना मटेरियल आप रख सकते हो। तो इसमें बेस के एरिया में हाइट का इंटू कर दो, यानी बेस एरिया इंटू हाइट का इंटू कर दो, तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। बेस क्या है, सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा πr², और हाइट का इंटू कर दिया H इसकी हाइट है, तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाएगा। फोर्थ नंबर का पे आता है हमारे पास कौन।
जी हमारी क्या होती है, एल होती है, और जी क्या होता है, एच होता है, जी हमारा क्या होता है, आर रेडियस होती है। जी राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बनता है, तो जी यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके हम स्लैंट हाइट एल को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। एल यहाँ पे कौन सी है, स्लैंट हाइट का काम कर रही है, और एच परपेंडिकुलर हाइट। और आर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, रेडियस का काम कर रहा है, रेडियस। तो इन तीनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई, पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जो फर्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा हमारा। यानी स्लंट हाइट का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। सेकंड इसका फॉर्मूला क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन। कर्व सरफेस एरिया इसका कितना होता है, पाई आर एल होता है। ऐसे इसका थर्ड फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन इक्वल टू टोटल कर्व सरफेस एरिया और इसके बॉटम का जो एरिया है वो प्लस हो जाएगा, तो कितना, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन लिया तो यहाँ पे एल प्लस आर आ जाएगा। इसका लास्ट फॉर्मूला है कौन सा, फोर्थ वाला, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का जो एरिया होता है वो इसके कितना 1/3 के इक्वल होता है। 1/3 मतलब हमारे पास सिलेंडर एक भरा हुआ है पानी से या किसी भी मटेरियल से, तो इस कॉन को जब आप फिल करोगे तो ऐसे 3 कॉन फिल हो जाएंगे, तो 1/3 के इक्वल होता है। तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है उसका ही 1/3 कर दो तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कॉन आ जाता है। वाला डायग्राम देखिए, फिफ्थ हमारे पास होगा क्या, स्फीयर। स्फीयर की मैं बात करूं तो स्फीयर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से हमारे पास स्फीयर होगा और इसकी रेडियस कितनी होगी, आर होगी। इसको आप सर्कल मत समझना, 3D में होता है तो फुटबॉल वगैरह होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल होती है। तो इसका टोटल सरफेस एरिया, इसमें टोटल और लिटरल वर्ड नहीं आएगा क्योंकि जो स्फीयर होता है वो टोटल ही रहेगा, वो सरफेस ही रहेगा, उसको आप टॉप और बॉटम से कट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो कितना हो जाएगा इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा। 6 डायग्राम है हमारा हेमी स्फीयर, हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा। इसकी मैं रेडियस की बात करूं तो ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस, और ये भी हमारे पास क्या होगी, रेडियस का ही काम कर रही होगी। तो इसमें हमारे पास लिटरल वर्ड आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि हेमिस्फीयर मीन्स हाफ स्फीयर। जो हमारे पास तबला होता है वो कैसा होता है, हेमिस्फेरिकल होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया, एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अब लिटरल मीन्स क्या होता है, उसके चारों साइड का एरिया प्लस ऊपर कितने का, टॉप और बॉटम का नहीं। तो चार टोटल हमारे पास कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, तो हाफ कितना हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा लिटरल सरफेस एरिया। ऐसे अब मैं टोटल की बात करूं तो टोटल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो टोटल में अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर वाला भी क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा, टॉप वाला भी पैक हो जाएगा। तो चारों साइड का एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई
आर स्क्वायर और टॉप पे क्या होगा, एक सर्कल बन रहा होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसके थर्ड की बात करूं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, तो वॉल्यूम इसका 4/3 है, तो कितना हाफ कर दोगे तो कितना 2/3 पाई आर क्यू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम आ जाएगा। इसका हाफ कर दो तो हमारे पास क्या हो जाएगा हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ जाएगा। जिस सारे फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं इस चैप्टर को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर को क्या करते हैं कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन फार्मूला को आप अच्छे से लिख लो, थोड़ा सा अच्छे से फेयर कॉपी बना के, और लिखने के बाद फिर इनको क्या कर लो एक बार लर्न कर लो, या एक दो बार इसको बिना देख के लिख सकते हो। और इनका यूज करके हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, और ये फार्मूला अगर आपको याद नहीं होंगे तो इस चैप्टर को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आपके डाउट ही बने रहेंगे। फार्मूला इसमें मेन है, तो फार्मूला को आप एक बार अच्छे से कर लो। थैंक यू।